Myself, Dr. Raju Trivedi, Assistant Professor in Nirmala College, Diocese Ujjain. Today, we talk about BSc Third Physics. We take first paper. हम सबसे पहले पहला पेपर लेंगे, फर्स्ट पेपर लेंगे और फर्स्ट पेपर में जो पूरा जो उसका हेडिंग है फर्स्ट पेपर का वो है ऑप्टिक्स एंड लेजर। हिंदी में बोलेंगे इसको प्रकाशिकी एवं लेजर। ठीक है, 3 यूनिट्स जो 4 यूनिट्स है वो ऑप्टिक्स की है, प्रकाशिकी की है और बाकी 1 यूनिट जो है वो लेजर की है। ठीक है, तो यूनिट 1 में अब हम बात करेंगे यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 में जो कंडीशन है वो है, उसका जो हेडिंग है वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं ज्यामितीय प्रकाशिकी। इसकी हम बात करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो है फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। फॉर्मेट का सिद्धांत, इसको बोलते हैं कभी कभी एक्सट्रीमम प्रिंसिपल। इसे कभी कभी हम चरम पथ का सिद्धांत भी कहते हैं। According to this Fermat principle, if light goes from one place to other place, then time taken by the light ray from one point to other point by any path becomes maximum or minimum। मतलब फॉर्मेट के सिद्धांत के अनुसार किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में प्रकाश के द्वारा जो लिया गया समय है विभिन्न मार्गों में वो या तो अधिकतम होगा या न्यूनतम। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर लिया एक पॉइंट ई लिया और यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया और यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है ए और यहाँ पर एक पॉइंट है बी। तो कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक पर्सन ई से ए पर जाएगा और ए से क्यू पर, फिर वो पी से बी पर आएगा और बी से, मतलब वो जा रहा है पी से ए पर जा रहा है और ए से क्यू पर जा रहा है, या पी से बी पर आ रहा है और बी से क्यू पर जा रहा है। इस तरह से वो वैरी करेगा। बट यहां का जो टाइम है और यहां का जो टाइम है, ये दोनों टाइमिंग जो है वो डिफरेंट है, अलग अलग होंगे। अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो यहां से भी जा सकता है P2 बाय दिस पाथ, इस पाथ से भी होकर वो P से क्यू जा सकता है, इस पाथ से भी होकर P से क्यू जा सकता है, इस पाथ से भी होकर P से क्यू जा सकता है और इस पाथ से भी होकर P से क्यू जा सकता है। और यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि AB is a lateral displacement between the two paths and distance are represented by ds। हमने पढ़ा कि ये जो दो मार्ग हमने चुने थे PAB और PBQ, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो ds है। तो lateral distance covered by P2Q in very small time dt always remains constant। मतलब ये जो अलग अलग मार्ग हैं और अगर ये वस्तु ऑब्जेक्ट अलग अलग पाथ से मूव करता है, अलग अलग रास्ते से होकर जाता है, तो ये दूरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम डिस्टेंस है और द टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। मतलब इस दूरी को भी अगर
lateral distance covered in time dt always remains constant और 0। ये आपका फॉर्मेट का प्रिंसिपल है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आता है रिफ्लेक्शन बाय कॉन्केव सरफेस, मतलब अवतल पृष्ठ द्वारा परावर्तन, हम इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक एलिप्स लिया, एक दीर्घवृत्त लिया, ये एक एलिप्स है। अब इस एलिप्स में हम क्या करते हैं, जो भी एलिप्स होता है उसके दो सेंटर्स होते हैं, जो दीर्घवृत्त होता है उसके दो केंद्र होते हैं। इसको हमने माना ए और हमने इसको माना बी। माना कि एक लाइट ए से चलकर एम पर इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्ट होकर बी पर, ठीक है। और एक और बात आपने चूज किया है वो कि लाइट जो है वो ए टू एम डैश जाएगा और एम डैश से बी पर। तो क्या होना चाहिए, ए एम प्लस एम बी इक्वल टू ए एम डैश प्लस एम डैश बी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आएगा। अब इसके बाद में जब यह हो जाए तो हमने क्या किया है, हमने यहां पर एक कॉन्केव सरफेस, एक अवतल पृष्ठ यहां पर इंट्रोड्यूस किया है इस तरह से। इस कॉन्केव सरफेस को, अवतल पृष्ठ को बोलेंगे एल एम और ये एन। अब ये जो लाइट है ए से जा रहा था एन तक और एन से रिफ्लेक्ट होकर कहां आ जाएगा, और ये क्या है आपका कॉन्केव सरफेस। अब अगर ये है तो आपके पास दो पाथ है, एक पाथ है ए एम बी और एक पाथ है ए एन बी। तो ए एन बी रियल पाथ है, वास्तविक मार्ग है, और ए एन बी जो है वो अपरेंट पाथ है आपका। अब आपको यहां पर दोनों पाथ में डिफरेंस निकालना है। देन पाथ डिफरेंस बिटवीन बोथ पाथ्स विल बी ए एन बी माइनस ए एन बी। ए एन बी जरूरी नहीं है कि आप यही करें, आप इसमें ए एन बी माइनस ए एन बी भी कर सकते हैं। तो डेल इक्वल टू ए एन प्लस एन बी माइनस ए एन प्लस एन बी मीन्स ए टू ए एन टू बी, ए एम प्लस एन बी। दिस इज द नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन। तो फ्रॉम फिगर ए एम डैश इक्वल टू ए एन प्लस एन एम डैश, ए टू एम डैश इक्वल टू ए एन प्लस एन एम डैश, ये हो जाएगा। अब आपको ए एन निकालना है तो ए एन इक्वल टू यहां पर ये उस तरफ चला जाएगा, तो ए एम डैश माइनस एन एम डैश। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. Putting equation number 2 this, and this is the third. Putting 3 in 2, then del equal to a m dash minus n m dash plus n b। ये वैल्यू यहां से उठा के आपने यहां पर पुट की, एक फिर माइनस ए एन प्लस एन बी एज इट इज रहेगा, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 4। नाउ बाय इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है ए एन प्लस एन बी वो यहां पर फॉरवर्ड पुट करेंगे। तो डायल इक्वल टू ए एन डैश माइनस एन एम डैश प्लस एन बी माइनस ए एम डैश माइनस एम डैश बी। तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास बचा माइनस कॉमन लिया आपने,
कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। अब यहां पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, वो ट्रायंगल है एन एम डैश बी एम डैश बी। अब ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एक साइड है आपका एन एम डैश, ये रहा एन एम डैश, दूसरा है एम डैश बी, ये रहा आपका एम डैश बी सेकेंड, और थर्ड है एन बी, ये रहा थर्ड। मीन्स एन एम डैश प्लस एम डैश बी ग्रेटर देन एन बी। मीन्स ये जो दो साइड्स हैं इसका जो सम है वो इससे ज्यादा है, तो हम कहेंगे पाथ ए एंड बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी। मतलब ए एंड बी जो पाथ है वो ए एंड बी से ज्यादा है। अब इसका एक और पार्ट बनता है, वो है रिफ्लेक्शन बाय कॉन्वेक्स सरफेस। रिफ्लेक्शन बाय कॉन्वेक्स सरफेस मतलब उत्तल पृष्ठ द्वारा परावर्तन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फिर वही हम एलिप्स लेंगे इस तरह से, और वही दो सेंटर्स होंगे ए और वही सेंटर होंगे बी। एक लाइन ए से जाएगा, इससे आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे आप एम, ठीक है, ये तो हो गया। फिर एक और एम डैश पॉइंट ए टू एम डैश और बी, तो आप क्या लिखेंगे इक्वेशन ए एम प्लस एम बी इक्वल टू ए एम डैश प्लस एम डैश बी। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ इंट्रोड्यूस कॉन्वेक्स सरफेस, मतलब यहां पर आप कॉन्वेक्स सतह या उत्तल पृष्ठ इस तरह से रख दीजिए, और ये आपका एम डैश। अब ये जो आपने कॉन्वेक्स सरफेस लिया है, ये इस तरह से आपने जो लिया है, अब ये जो लाइन जा रहा है वो लाइन अब इस पर इंसिडेंट होगा और फिर यहां से रिटर्न होकर आएगा, इसको हम बोल देंगे एन, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें वापस ए एंड बी और ए एंड बी में पाथ डिफरेंस आपको निकालना है। जब आपको पाथ डिफरेंस निकालना तो वही की वही बात है कि डाई इक्वल टू ए एंड बी माइनस ए एंड बी, इक्वेशन नंबर 2। और इसको हम आगे कर सकते हैं कि ए एंड प्लस एंड बी माइनस ए एंड प्लस एंड बी, दिस इज द इक्वेशन। बाय फिगर, फ्रॉम फिगर ए एंड इक्वल टू ए एम डैश प्लस एम डैश एन, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। Putting 3 and 1 in 2, मतलब ये जो a की वैल्यू है उसको यहां पर पुट कर दीजिए और a m प्लस m को यहां पर पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डाई इक्वल टू a m डैश प्लस m डैश n प्लस n b माइनस a m डैश माइनस एम डैश बी। ए एम डैश और ए एम डैश कैंसिल हो जाएगा, तो डाई इक्वल टू बचेगा एम डैश एन प्लस एम बी माइनस एम डैश। और फिर से ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, उसको बाहर निकाल के देखें, ये ऐसा बनता है, तो ये कहलाएगा एन, ये कहलाएगा एम डैश और ये कहलाएगा बी। तो यहां पर एम डैश एन ये फर्स्ट हो, एम बी सेकेंड और एम डैश बी। यहां पर क्या हो गया कि एम डैश एन प्लस एम बी ग्रेटर देन एम डैश बी।
डैश एन और एन बी का जो सम है वो इस साइड से ज्यादा है, मतलब इन दोनों भुजाओं का योग इससे ज्यादा है, तो हम कहेंगे ए एंड बी ग्रेटर देन ए एंड बी। आज इतना ही करें सर।